हमने शिया खुतबा को, उलमा को मिंबर से अहल बैत के फ़ज़ाइल सुनाते हुए सुना है और हमें अच्छा भी लगता है। यानी अहल सुन्नत अवाम भी अहल बैत की हद तक सुनने के लिए आती है मजालिस में, मगर ख्वाहिश ही रही कि हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम फ़ख्र मौजूदात के फ़ज़ाइल बयान किए जाए। मेरी आज तलब भी है और मैंने देखा है आप बेशुमार मकामात पे हुजूर सईद वाला के फ़ज़ाइल इस अंदाज से पढ़ रहे होते हैं कि देखने वाला देखता रह जाता है। हुजूर की शख्सियत मजहब और मसलक शिया में क्या हैसियत रखती है? हमारा सबसे बड़ा ये जो अक़ीदा है कि फ़लसफ़े की रूह से और इल्म इरफ़ान या तसव्वुफ़ के अंदर कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो है फ़ैज़ अक़दस, फैज़ जो कुछ है उसी से है, और उसके बाद अगर कोई है कायनात में तो वो फैज़ मुक़द्दस है रसूल खुदा सुभान अल्लाह, और वो है नूर मोहम्मदी कह लें, फैज़ मुक़द्दस कह लें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुछ देता है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से देता है। उसने कुरान जो सबसे बड़ा फैज़ दिया है वो भी बग़ैर रसूल खुदा के नहीं दिया। उसने जो अहले बैत दिए हैं वो भी बग़ैर रसूल खुदा के नहीं दिए। यही कहा कि अली रसूल का भाई, फ़ातिमा रसूल की बेटी, हसनैन रसूल के नवासे हैं। तो वासिता फ़ैज़ और मंबा फ़ैज़ वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकज़ हैं। और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा को जो नहज बलागा में डिस्क्राइब किया है, जो डिस्क्रिप्शन दी है, एक मिसाल के तौर पे अल्लाह कहता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको आलमीन के लिए। मौला अली अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तबीबुन दव्वारुन बितिब्बे, जब कोई भी तबीब होता है, डॉक्टर होता है, वो अपनी प्रैक्टिस खोलता है और हर आदमी को दावत देता है इलाज कराने मेरे पास आ जाओ, मैंने तबाबत खोल ली, मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, मेरी तबाबत का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौला कायनात फरमाते हैं कि अल्लाह ने रसूल खुदा को जो भेजा तो रसूल खुदा एक ऐसे तबीब थे जो अपनी प्रैक्टिस हाथ में लिए घर घर जाके इलाज कर रहे थे। करिया करिया बस्ती बस्ती गए कि लोगों राह हिदायत पे आ जाओ। और ये जो कुरान करीम ने कहा हरीसुन अलैकुम मा अनित्तुम व बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम, यानी कि उनको एक ऐसी तमा थी कि एक एक आदमी हिदायत पा जाए, एक एक आदमी जहन्नम से बच जाए, एक एक आदमी अल्लाह के बंदगी में आ जाए। मौला कायनात फरमाते हैं कि अल्लाह ने उसूल काफ़ी की बड़ी खूबसूरत रिवायत है। अच्छा। मौला कायनात फरमाते हैं कि अल्लाह ने मोहम्मद जैसी दोबारा मखलूक खल्क ही नहीं की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह ने जो रसूल खुदा को खल्क किया वैसा न था, न है, न कभी होगा। ये जितनी नाते हैं ये मौला अमीर अलैहिस्सलाम के अगर अल्फाज में आप देखें कि जो रसूल खुदा को डिस्क्राइब किया, डिस्क्रिप्शन दी है कि सरवर कायनात के, आप फरमाते हैं कि आपके सोचने का अंदाज़, आपके देखने का अंदाज़, आपकी एक एक चीज़, और कहा कि इतनी रहमत होते हुए इतने एक उनकी हैबत थी कि जब घमसान का रन पड़ता था जंग में तो तमाम सहाबा पैगंबर की पुष्ट पे पनाह लेते थे, कि दुश्मन और सहाबा के दरमियान में रसूल खुदा अल्लाह अकबर एक पूरी सिपर बन के खड़े हो जाते थे। जबकि रसूल खुदा की जंग के मुतालिक किसी ने कुछ नहीं कहा। मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने आपकी एक एक चीज़ को, कहते हैं कि अगर रसूल खुदा आवाज़ बुलंद कर अल्लाह अकबर कहते थे तो कोई आपके मुकाबले में आ नहीं सकता था, कोई आपका मुकाबला कर नहीं सकता था। और अगर आप तलवार उठाते थे, जैसे हुनैन, जंग ग़ज़वा हुनैन में आपने तलवार उठा की, घाटी थी और दोनों तरफ से हमला हुआ और लोग एक मरतबा रात के वक्त तारीकी में सब हमला जब हुआ तो सब भागने लगे, तो रसूल खुदा ने उस जुमला कहा, कहते हैं कि पूरी ज़िंदगी कभी शेर नहीं कहा, वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबग़ी लहु, सूरह यासीन की आयत में। और शेर नहीं कहते थे ताकि कोई ये ना कहे शायर था इसने कुरान बना लिया, बनाया नहीं है, मौजूदा है, तो शेर नहीं कहते थे। लेकिन कहते हैं कि रजस शेर होता है रजस मुकाबले के लिए, तो कहते हैं कि ला कदिब, यानी रसूल खुदा ने ये कहते हैं कि शेर कहा नहीं है, हो गया है। अच्छा। हाँ, तो आपने रजस पढ़ा है हमला करते हुए, कत्ल नहीं किया किसी को, लेकिन जब आपने तलवार खींची और हमला किया तो लोग कहने लगे भागो, आज मोहम्मद खुद लड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। ला कदिब अनन, मैं अनन नबी ला कदिब, मैं नबी हूँ झूठा नहीं। अल्लाह, जब कह रहा हूँ कि नबी हूँ तो झूठा नहीं। देखिए यहाँ पे आज रसूल खुदा का जलाल और जमाल दोनों नजर आ रहे हैं। अन अब्नु अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह, और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। अल्लाह, अपने दादा की तरफ निस्बत दी। तो कि मौला कायनात कहते हैं कि अगर हुनैन में कोई रसूल खुदा को देख लेता तो कहता कि शुजाअत उतरी है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा। तो मैं ये कहूँगा कि मैंने पूरा अशरबी रसूल खुदा के सिर्फ फ़ज़ाइल पे पढ़ा है, उन्हीं के मसाइब पे पढ़ा है, ऐसी बेइंतहा मजालिस पढ़ी हैं। और मेरी एक आरजू है, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है शायद जिसमें रसूल खुद सीरतुन नबी पे अवार्ड मिलता है जी, हर साल या हर 2 साल बाद अवार्ड मिलता है कि किसी ने सबसे अच्छी सीरत लिखी है। तो मेरी एक ख्वाहिश है कि कोई नहजुल बलागा से सीरतुन नबी लिखे। अल्लाह अकबर, यानी हज़रत अली के कलाम से, आपके अक़वाल से और कलाम से, वाह वाह, कि अक़वाल हज़रत अली में रसूल खुदा क्या है, फिर दुनिया को पता चलेगा कि रसूल खुदा क्या है, कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने क्या डिस्क्राइब किया है रसूल खुदा की अज़मत को। तो मैं समझता हूँ कि अगर देखें ना कि मोहब्बतों का मरकज़, यानी कहा जाता है ना कि अल्लामा इक़बाल ने जब कहा कि वान दिगर मौलाए अहरार जहान, हज़रत इमाम हुसैन से मुताल्लिक़ कहते हैं, और जनाब मरियम और जनाब
सैयदा का जो तकाबुल किया है, तो उसमें कहते हैं ना कि मरियम अज़ नस्बत है ईसा अज़ीज़, अससे नस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़। अल्लामा इक़बाल ने कहा कि अपनी उनकी एक असरार खुदी फ़ारसी की जो कलाम है, और एक है रुमूज़ बेखुदी। रुमूज़ बेखुदी, जी। तो रुमूज़ बेखुदी में ये नज़्म हज़रत सैयदा पे अल्लामा इक़बाल ने तहरीर फरमाई, और उसमें फरमाते हैं कि ये जो अल्लामा इक़बाल आप जानते हैं ना कि पूरा उनका खुदी और इश्क, जी, फ़लसफ़ा यही है। उनका पूरा इश्क पे है कि नहीं, वो इश्क हकीकी। और वो तो उसमें कहते हैं कि ये जो जिस काफिले में मरियम चल रही हैं, इश्क के काफिले में, उस काफिले की सालार फातिमा तो ज़हरा, मादर यहाँ काफिला सालार इश्क, मादर यहाँ मरकज़ पर परकार इश्क। वाह, तो अब देखें, सारी जो मोहब्बतें हसनैन और हसनैन की मोहब्बतें सैयदा, और सैयदा की मोहब्बतों का मरकज़ रसूल खुदा। अल्लाहु अकबर। कि आपने खुद फरमाया कि मुझे अपनी जान, माल और अपने बेटों से भी ज्यादा अपने बाबा महबूब हैं। अल्लाहु अकबर। किससे कह रही हैं? जनाब फिज़्ज़ा से कह रही हैं। बेटों से भी ज़्यादा हाँ। जान माल। वाह। तो कहा कि खबरदार मेरे बाबा की किसी हदीस को ज़ाया ना होने देना। हज़रत फिज़्ज़ा से कहती है, खबरदार जब मैं लिख के रखती हूँ तो उसको ज़ाया ना होने देना, मुझे तलाश करके दो अस्मा फिज़्ज़ा मेरे बाबा की हदीस का। तो मोहब्बतों का, अहले बैत की मोहब्बतों का जो मरकज़ है वो सरवर कायनात है, वो रसूल अकरम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिनकी और फिर जितनी मोहब्बत उन्होंने दी। देखिए, मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ और मेरे तमाम सामीन से मैं कहूँगा, रसूल खुदा फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत इजहार करने से बढ़ती है। सही, बेशक। इज़ा अहबब्ता रजुलन फ़ख़बिरहु, अगर तुम किसी से मोहब्बत करते हो उसको बताओ मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो मोहब्बत बढ़ेगी। और आप फरमाते हैं कि अपने बच्चों को बार बार बताओ मुझे तुमसे मोहब्बत है, अपने बच्चों को, अपनी अहलिया ज़ौजों को, और सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। परवरदिगारा मुझे हसन से मोहब्बत है, परवरदिगारा मुझे हुसैन, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बु हुसैन, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, परवरदिगारा मुझे इन दोनों से, हसन हुसैन से मोहब्बत है, परवरदिगारा मुझे फातिमा से अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत, परवरदिगारा मुझे अली से बहुत मोहब्बत। यानी आप बार बार उसका इजहार करते थे, और इतना ज़्यादा, जब रसूल खुदा इतना इजहार करते हैं तो सोचे अहले बैत कितना इजहार करते हैं। अल्लाहु अकबर। वाक़ई कि हज़रत अली बार कहते हैं कि मेरी मोहब्बतों, मेरी आंखों की ठंडक, और ये जो इतना ज़्यादा जो मोहब्बतों का इजहार रसूल खुदा के मुतालिक अहले बैत ने किया है, तो कहते हैं कि अल्लाह ने जब जब जिंदा किया दीन को, वही को, शरीयत को, तो मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद अलैहिस्सलाम से की। सुभान अल्लाह।